जूनागढ़। जूनागढ़ भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। 1, 2, 3 जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया था। जूनागढ़ शहर गिरनार पहाड़ियों के निचले हिस्से पर स्थित है। मंदिरों की भूमि जूनागढ़ गिरनार हिल की गोद में बसा हुआ है। यह मुस्लिम शासक बाबी नवाब के राज्य जूनागढ़ की राजधानी था। गुजराती भाषा में जूनागढ़ का अर्थ होता है प्राचीन किला। इस पर कई वंशों ने शासन किया। यहाँ समय समय पर हिंदू, बौद्ध, जैन और मुस्लिम इन 4 प्रमुख धर्मों का प्रभाव रहा है। विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक शक्तियों के समन्वय के कारण जूनागढ़ बहुमूल्य संस्कृति का धनी रहा है। इसका उदाहरण है जूनागढ़ की अनोखी स्थापत्य कला, जिसकी झलक जूनागढ़ में आज भी देखी जा सकती है। जूनागढ़ 2 भागों में विभक्त है। एक मुख्य शहर है जिसके चारों ओर दीवारों से किलेबंदी की गई है। दूसरा पश्चिम में है जिसे अपरकोट कहा जाता है। अपरकोट एक प्राचीन दुर्ग है जो शहर से बहुत ऊपर स्थित है। यह किला मौर्य और गुप्त शासकों के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ क्योंकि इस किले ने विशिष्ट स्थान पर स्थित होने और दुर्गम राह के कारण पिछले 1000 वर्षों से लगभग 16 आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। अपरकोट का प्रवेश द्वार हिंदू तोरण स्थापत्य कला का अच्छा नमूना है। बौद्ध गुफा और बाबा प्यारा की गुफा। दूसरी शताब्दी। अड़ी काड़ी वाव, नवघ कुआं और जामी मस्जिद यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। जूनागढ़ के प्राचीन शहर का नामकरण एक पुराने दुर्ग के नाम पर हुआ है। यह गिरनार पर्वत के समीप स्थित है। यहाँ पूर्व हड़प्पा काल के स्थलों की खुदाई हुई है। इस शहर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। यह चूड़ासमा आभीरों 4, 5, 6, 7 की राजधानी थी। यह एक रियासत थी। गिरनार के रास्ते में एक गहरे रंग की बेसॉल्ट चट्टान है, जिस पर 3 राजवंशों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिलालेख अंकित है। मौर्य शासक अशोक लगभग 260-238 ईसा पूर्व, रुद्रदामन 185 और स्कंदगुप्त लगभग 455-467 यहाँ 100-700 ई के दौरान बौद्धों द्वारा बनाई गई गुफाओं के साथ एक स्तूप भी है। शहर के निकट स्थित कई मंदिर और मस्जिदें इसके लंबे और जटिल इतिहास को उद्घाटित करते हैं। यहाँ 3री शताब्दी ईपू की बौद्ध गुफाएं। पत्थर पर उत्कीर्णित सम्राट अशोक का आदेशपत्र और गिरनार पहाड़ की चोटियों पर कहीं-कहीं जैन मंदिर स्थित हैं। 15वीं शताब्दी तक राजपूतों का गढ़ रहे जूनागढ़ पर 1472 में गुजरात के महमूद बेगड़ा ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने इसे मुस्तफाबाद नाम दिया और यहाँ एक मस्जिद बनवाई, जो अब खंडहर हो चुकी है। जूनागढ़ के प्रमुख कृषि उत्पादों में मूंगफली, कपास, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन और गन्ना शामिल हैं। वेरावल तथा पोरबंदर यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं और यहाँ मछली पकड़ने का काम भी होता है। इस नगर में वाणिज्यिक एवं निर्माण केंद्र हैं। यहाँ गुजरात कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय हैं। यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और द JCTS कॉमर्स कॉलेज शामिल हैं। गिरनार जाने के रास्ते पर सम्राट अशोक द्वारा लगवाए गए शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये शिलालेख विशाल पत्थरों पर उत्कीर्ण हैं। अशोक ने कुल 14 शिलालेख लगवाए थे। इन शिलालेखों में राजकीय आदेश खुदे हुए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें नैतिक नियम भी लिखे हुए हैं। ये आदेशपत्र राजा के परोपकारी व्यवहार और कार्यों का प्रमाण पत्र है। अशोक के शिलालेखों पर ही शक राजा रुद्रदाम तथा स्कंदगुप्त के खुदवाए अभिलेखों को देखा जा सकता है। रुद्रदाम ने 185 में तथा स्कंदगुप्त ने 485 में ये अभिलेख खुदवाए थे। इस अभिलेख की एक विशेषता यह भी है कि रुद्रदाम के अभिलेख को ही संस्कृत भाषा का प्रथम शिलालेख माना जाता है।
माना जाता है कि इस किले का निर्माण यादवों ने द्वारिका आने पर करवाया था, जो कृष्ण भगवान से संबंधित थे। अपरकोट की दीवारें किसी स्थान पर 20 मीटर तक ऊंची है। किले पर की गई नक्काशी अभी भी सुरक्षित अवस्था में है। इस किले में बहुत सी रुचिजनक और दर्शनीय वस्तुओं में पश्चिमी दीवार पर लगी 2 तोपें हैं। इन तोपों का नाम नीलम और कांडल है। इन तोपों का निर्माण मिस्र में हुआ था। इस किले के चारों ओर 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक की बौद्ध गुफाएं हैं। जूनागढ़ का यह प्राणी उद्यान गुजरात का सबसे पुराना प्राणी उद्यान है। यह प्राणी उद्यान गिर के विख्यात शेर के अलावा चीते और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। गिर के शेरों को लुप्तप्राय होने से बचाने के लिए जूनागढ़ के नवाब ने 1863 ईस्वी में इस प्राणी उद्यान का निर्माण करवाया था। यहाँ शेर के अलावा बाघ, तेंदुआ, भालू, गीदड़, जंगली गधे, सांप और चिड़िया भी देखने को मिलती है। यह प्राणी उद्यान लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। वन्य प्राणियों से समृद्ध गिर अभयारण्य लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वन्य अभयारण्य में अधिसंख्य मात्रा में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती है। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां और कीड़ों मकोड़ों तथा पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। दक्षिणी अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। जंगल के शेर के लिए अंतिम आश्रय के रूप में गिर का जंगल भारत के महत्वपूर्ण वन्य अभयारण्यों में से एक है। गिर के जंगल को सन 1969 में वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया और 6 वर्षों बाद इसका 140.4 वर्ग किलोमीटर में विस्तार करके इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कर दिया गया। यह अभयारण्य अब लगभग 258.71 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत हो चुका है। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के प्रयास से अब शेरों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। सूखे पताड़ वाले वृक्षों, कांटेदार झाड़ियों के अलावा हरे भरे पेड़ों से समृद्ध गिर का जंगल नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के मुख्य वृक्षों में सागवान, शीशम, बबूल, बेर, जामुन, बील आदि है। भारत के सबसे बड़े कद का हिरण, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा और बारहसिंगा भी यहाँ देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ भालू और बड़ी पूंछ वाले लंगूर भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ ही लोग जानते होंगे कि गिर भारत का एक अच्छा पक्षी अभयारण्य भी है। यहाँ फलगी वाला बाज, कटफोवा, एरियोल, जंगली मैना और पैराडाइज फ्लाइंग कैचर भी देखा जा सकता है। साथ ही यह धोलिया, वालडेरा, रतनभुना और पीपलिया आदि पक्षियों को भी देखने के लिए उपयुक्त स्थान है। इस जंगल में मगरमच्छों के लिए फॉर्म का विकास किया जा रहा है, जो यहाँ के आकर्षण को और भी बढ़ा देगा। दर्शकों के लिए गिर वन्य अभयारण्य मध्य अक्टूबर महीने से लेकर मध्य जून तक खोला जाता है, लेकिन मानसून के मौसम में इसे बंद कर दिया जाता है। बौद्ध गुफा चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इस गुफा में सुसज्जित खंभे, गुफा का अलंकृत प्रवेश द्वार, पानी के संग्रह के लिए बनाए गए जलकुंड, चैत्य हॉल, वैरागियों का प्रार्थना कक्ष, चैत्य खिड़कियां स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं। शहर में स्थित खापरा कोडिया की गुफाएं भी देखने लायक है। अड़ी-काड़ी वेव और नवघ कुआं का निर्माण चूडासमा राजपूतों ने कराया था। इन कुओं की संरचना आम कुओं से बिल्कुल अलग तरह की है। पानी के संग्रह के लिए इसकी अलग तरह की संरचना की गई थी। ये दोनों कुएं युद्ध के समय 2 सालों तक पानी की कमी को पूरा कर सकते थे। अड़ी-कड़ी वाव तक पहुंचने के लिए 120 पायदान नीचे उतरना होता है, जबकि नवघ कुआं 52 मीटर की गहराई में है। इन कुओं तक पहुंचने के लिए गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई है। जामी मस्जिद मूलत रानकी देवी का निवास स्थान था। मोहम्मद बेगड़ा ने जूनागढ़ फतह के दौरान
1470 ईस्वी अपनी विजय की याद में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था। यहाँ अन्य आकर्षणों में नीलम तोप है जिसे तुर्की के राजा सुलेमान के आदेश पर पुर्तगालियों से लड़ने के लिए बनवाया गया था। यह तोप मिस्र से दीव के रास्ते आई थी। अम्बे माता का मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ पर नवविवाहित जोड़े शादी के बाद अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। 9वें जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ की याद में 1177 ईस्वी पूर्व में दो भाइयों ने इस त्रिमंदिर का निर्माण करवाया था। उत्सवों के समय यह मंदिर साधुओं के रहने का पसंदीदा स्थान होता है। नवंबर-दिसंबर महीने की कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। जू में स्थित इस संग्रहालय में हस्तलिपि, प्राचीन सिक्के, चित्रकला और पुरातत्वीय साहित्य के साथ साथ प्राकृतिक इतिहास का एक विभाग है। जूनागढ़ के पूर्व नवाब के राजमहल सदर बाग में स्थित यह महाविद्यालय आयुर्वेदिक दवाइयों का एक छोटा संग्रहालय है। यह वह हॉल है जहां जूनागढ़ के नवाब अपने दरबार का आयोजन करते थे। यहाँ पर चित्रों, पालकियों और शस्त्रों के प्रदर्शन के बहुत से विभाग बने हुए हैं। यह एक विशाल स्थान है। यह सादगीपूर्ण तरीके से बना हुआ है। इसी जगह पर 15वीं शताब्दी में महान संत कवि नरसिंह मेहता के प्रवचनों और सभाओं का आयोजन होता था। यहाँ पर गोपनाथ का एक छोटा मंदिर तथा श्री दामोदर राय जी और नरसिंह मेहता की प्रतिमाएं भी है। इस पवित्र कुंड के चारों ओर घाट नहाने के लिए का निर्माण किया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने महान संत कवि नरसिंह मेहता को फूलों का हार पहनाया था। जूनागढ़ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर केशोद और 113 किलोमीटर की दूरी पर पोरबंदर एयरपोर्ट है। राजकोट भी हवाई मार्ग से इससे जुड़ा हुआ है। जूनागढ़ रेलवे स्टेशन अहमदाबाद और राजकोट रेलवे लाइन पर पड़ता है। जूनागढ़ राजकोट से 102 किलोमीटर, पोरबंदर से 113 किलोमीटर और अहमदाबाद से 327 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही यह वरावल से भी जुड़ा हुआ है। स्थानीय परिवहन, ऑटो रिक्शा और स्थानीय बसों से आसानी से जूनागढ़ पहुंचा जा सकता है। प्राइवेट और राज्य परिवहन की लग्जरी बसें आसानी से उपलब्ध हो जाती है और विभिन्न प्रकार की कार भी किराए पर मिलती है। 2001 की जनगणना के अनुसार जूनागढ़ शहर की जनसंख्या 1,68,686 है और जूनागढ़ जिले की जनसंख्या 24,48,427 है।